क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप थक गए हैं, अंदर से बिल्कुल टूट गए हैं? रात को सोते वक्त मन में बस एक ही सवाल घूमता है, मैंने क्या गलत किया? मैंने तो सब कुछ सही किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कभी किसी ने धोखा दिया, कभी अपने ही पराये हो गए, कभी सालों की मेहनत एक पल में बिखर गई और उस वक्त ऐसा लगा जैसे भगवान ने भी मुंह फेर लिया हो। रुकिए, आगे जो मैं कहने वाला हूं वो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। इस दुनिया में एक ऐसा सच है जिसे हम सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं, और वो सच है हमारे कर्म। जी हाँ, हमारे अपने कर्म। हम अक्सर जिंदगी में जब कुछ बुरा होता है तो सबसे पहले किस्मत को दोष देते हैं। कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे नसीब में यही लिखा था, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। लेकिन दोस्तों, एक बात बताइए, क्या आपने कभी एक बीज को धरती में दबाते हुए देखा है? जब बीज जमीन के नीचे होता है, अंधेरे में होता है, तो क्या वो शिकायत करता है? क्या वो रोता है कि मुझे यहां क्यों दबाया गया? नहीं, वो चुपचाप अपना काम करता रहता है, अंधेरे में भी जड़ें फैलाता रहता है, और एक दिन वो अंधेरे को चीर कर बाहर आता है और पेड़ बन जाता है। कभी कभी भगवान हमें भी उसी बीज की तरह अंधेरे में रखते हैं ताकि हम जड़ें पकड़ सकें, ताकि जब हम बाहर आएं तो कोई आंधी हमें हिला ना सके। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक गांव में एक बुजुर्ग किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बहुत चालाक था, हमेशा शॉर्टकट ढूंढता था, और छोटा बेटा था जो बस चुपचाप मेहनत करता था। कभी शिकायत नहीं, कभी सवाल नहीं। एक साल सूखा पड़ा, पूरे गांव की फसलें बर्बाद हो गईं। बड़े बेटे ने कहा, इस जमीन में कुछ नहीं है, ये भगवान की मर्जी नहीं है कि हम यहां खेती करें, और वो शहर चला गया। लेकिन छोटे बेटे ने एक काम किया। उसने उस सूखी जमीन को रोज पानी दिया, थोड़ा थोड़ा, धैर्य के साथ, उम्मीद के साथ। लोगों ने उसे पागल कहा, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन वो रुका नहीं। और उस साल के अंत में जब बारिश आई तो सबकी जमीन पत्थर जैसी सख्त हो गई थी। सिर्फ उस छोटे बेटे की जमीन नरम थी, तैयार थी, और उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। वो छोटा बेटा सिर्फ किसान नहीं था, वो कर्म का योद्धा था। और यही होता है जब इंसान बिना फल की चिंता किए अपना काम करता रहता है। हम सब जिंदगी में 3 तरह की गलतियां करते हैं। पहली गलती, हम दूसरों से तुलना करते हैं। हम देखते हैं कि फला आदमी कम मेहनत करके आगे निकल गया, और हम सोचते हैं कि शायद भगवान उसे ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप उसकी कहानी का सिर्फ एक पन्ना देख रहे हो, पूरी किताब नहीं। हो सकता है उस इंसान ने अपने पिछले जन्म में या अपनी जिंदगी के उन लम्हों में जो आपने नहीं देखे, बहुत कुछ सहा हो, बहुत कुछ किया हो। इसलिए कभी किसी की चमक देखकर उदास मत होइए, अपनी राह पर चलते रहिए। दूसरी गलती, हम अच्छे काम करते हैं लेकिन बदले की उम्मीद रखते हैं। हमने किसी की मदद की और मन में सोचते हैं, अब इसे भी मेरी मदद करनी चाहिए। हमने किसी का भला किया और जब उसने नहीं किया तो हमें गुस्सा आया। दोस्तों, जब आप किसी दीपक को जलाते हो तो क्या दीपक ये सोचता है कि जो इसकी रोशनी में चला वो वापस आकर शुक्रिया कहेगा? नहीं, दीपक बस जलता है, बस रोशनी देता है। आप भी ऐसे बनिए, बिना हिसाब के दीजिए, और देखिए कैसे ऊपर वाला आपका हिसाब खुद रखता है। तीसरी गलती, हम धैर्य खो देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। जिंदगी में हर चीज का एक समय होता है। आम का पेड़ रातों रात फल नहीं देता, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, और इंसान भी मुश्किलों से गुजरकर ही असली इंसान बनता है। इसलिए जब जिंदगी कठिन लगे तो समझ लीजिए कि भगवान आपको तैयार कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज आपने कितने लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई? आज आपने किसी बुजुर्ग की मदद की, किसी भूखे को खाना दिया, किसी रोते हुए बच्चे को चुप कराया, किसी थके हुए इंसान को 2 शब्द हौसले के दिए? अगर हाँ, तो जान लीजिए कि आज आपने अपनी किस्मत में एक और अच्छा पन्ना लिखा। और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, अभी भी वक्त है। आज की ये शाम इस पल से शुरुआत कीजिए। माता पिता के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। हम बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, और कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि जिन हाथों ने हमें थामा था वो हाथ अब थकने लगे हैं।
जिन पैरों ने हमारे लिए दौड़ दौड़ कर दुनिया नापी, वो पैर अब धीमे पड़ने लगे हैं और हम व्यस्त हैं मोबाइल में, काम में, दुनिया में। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माँ और पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके कर्म अच्छे हों, आपकी जिंदगी बदले, तो आज घर जाइए, अपने माँ बाप के पैर छूइए, उनसे बात कीजिए, उनकी आंखों में देखिए। आपको किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं होगी, भगवान खुद आपके घर में है। अब मैं आपसे सबसे जरूरी बात करता हूं। जिंदगी में हर इंसान के सामने एक मोड़ आता है। कुछ लोग उस मोड़ पर रुक जाते हैं, कुछ लोग पीछे मुड़ जाते हैं और कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं। फर्क क्या होता है इन तीनों में? फर्क होता है सोच का। जो रुक जाते हैं वो सोचते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। जो पीछे मुड़ जाते हैं वो सोचते हैं पहले जैसा ही ठीक था। लेकिन जो आगे बढ़ जाते हैं वो सोचते हैं अभी तो शुरुआत है। आप किस श्रेणी में हैं? अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज से एक काम कीजिए, हर सुबह उठकर भगवान को धन्यवाद दीजिए। आपके पास सांस है, ये भगवान का उपहार है। इसलिए नहीं कि सब कुछ अच्छा है, बल्कि इसलिए कि जो है वो किसी को नसीब नहीं होता। आपके पास परिवार है, ये भगवान का आशीर्वाद है। आपके पास आज का दिन है, ये भगवान का एक और मौका है। इस मौके को बर्बाद मत कीजिए। जिंदगी छोटी है, यहां जो आया है वो एक दिन जाएगा, लेकिन जो कर्म आप यहां करेंगे वो हमेशा रहेंगे। आपकी मुस्कान किसी के दिल में रहेगी, आपकी मदद किसी की जिंदगी बदल देगी, आपके अच्छे शब्द किसी को जीने की वजह दे देंगे। इसलिए आज से ये तय कीजिए, मैं किसी को नहीं तोड़ूंगा, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। मैं हर दिन कम से कम एक अच्छा काम करूंगा। और जिस दिन ये आदत बन जाए, उस दिन आपको किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। जिंदगी खुद चलकर आपके पास आएगी। हर हर महादेव।